बता रहा हूँ कि हमारा जो पाठ चल रहा है कौन चल रहा है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय हम सारी बातों को पढ़ चुके हैं। अब हमारा एंड चल रहा है। क्या चल रहा है? एंड में भी क्या चल रहा है हमारा कि हम आपसे बात करें कि रासायनिक संचरण। क्या चल रहा है हमारा? रासायनिक संचरण। रासायनिक संचरण का मतलब क्या होता है? विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। इस बात का मतलब ये हुआ कि विद्युत संचरण का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे तंत्र तक सूचनाएं पहुंचाने में किसका काम रहता था? हमारा विद्युत संचरण का या विद्युत आवेग का। किसका? विद्युत संचरण का या विद्युत आवेग का क्या रहता था? समन्वय रहता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों में हमारे तंत्र का तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्र का तंत्र नहीं पाए जाते हैं तो फिर हमारा विद्युत आवेग कहां से आ गया? यानी कि हमारी जड़ों से और पेड़ के प्रत्येक पत्ती तक पानी और खनिज लवण कैसे पहुंचे? वो किसके कारण पहुंचे? हमारे रासायनिक संचरण या विद्युत संचरण की वजह से पहुंचे। तो हम बात करेंगे तुम्हारे पौधों में समन्वय, यानी पौधों में समन्वय कैसे होता है, यानी एडजस्टमेंट कैसे होता है। यानी कि पौधे में दो बात ध्यान रखनी है आपको। पौधे में गति के लिए, यानी पौधे में गति वृद्धि पर निर्भर ना होना और वृद्धि पर निर्भर होना। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि मैं आपसे बात करूं कि पौधों में भी गति पाई जाती है। तो पौधों में जो गति पाई जाती है ना, वो इस तरीके की नहीं पाई जाती है कि कोई पेड़ चल रहा हो, भग रहा हो। क्या कैसी गति पाई जाती है? पेड़ जहां पे है वहीं पे वो बड़ा होता रहता है। कैसे होता रहता है? बड़ा होता रहता है। तो बड़ा हो रहा है तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि को क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। और गति की अगर मैं आपसे बात करूं, दूरी की अगर आपसे मैं बात करूं, हमेशा धनात्मक होती है, बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब अगर मैं खड़ा भी रहूं ना, तो खड़े भी मेरे अंदर वृद्धि हो रही है, गति हो रही है। वो कैसे हो रही है? मेरी प्रत्येक कोशिका का विघटन हो रहा है, बैठे बैठे का भी, सोते भी हमारे शरीर की वृद्धि हो रही होती है। उदाहरण के रूप में आपसे बात करूं तो वो सपोज करो 80 साल जीना है, तो 80 साल में थे तो हम 15 साल तो जी लिए, बाकी कितने साल बची तुम्हारी? 70 साल बची। तो क्या हुआ? तुम्हारा वृद्धि हुई ना, समय निकल गया ना, बाकी समय तुम्हारा क्या रह जाता है? तुम्हारा कम रह जाता है। अब देखो भाई आगे बात करते हैं हम। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया मैंने आपको बता रखा है। उद्दीपन कोई भी स्टिमुलस को कहते हैं। किस कहते हैं? स्टिमुलस को। और स्टिमुलस के प्रति क्या होती है? अनुक्रिया होती है, जिसको हम रेस्पॉन्स कहते थे। वृद्धि पर निर्भर ना होना, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना आपको? पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। यानी कि किसका काम में लेते हैं? तुम्हारा वो विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करते हैं। विद्युत रासायनिक साधन का मतलब ये होता है किसी पौधे की पत्ती को जिस खनिज लवण की कमी होती है ना, उस खनिज लवण की सूचना वो क्या करता है? हमारे रासायनिक साधन के द्वारा क्या करता है? सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है और कहता है कि मेरे लिए पानी की कमी है, मेरे लिए लोहे की कमी है, मेरे लिए कैल्शियम कमी है, मेरे लिए क्लोरोफिल की कमी है। जो कमी होती है पौधे की पत्ती को या टहनी को या शाखा को, वही उसकी प्राप्ति करवाई जाती है। अब बात करते हैं भाई आगे। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है। यानी कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? किसको लेते हैं? पानी को लेते हैं। सूर्य से प्रकाश आता है और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेकर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भोजन बनाते हैं। भोजन बना के टहनी या तना क्या होता चला जाता है? मोटा होता चला जाता है और उसमें गति होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है, जिससे कोशिका भूल व सिकुड़ जाती है। देखो कोशिका के भूलने सिकुड़ने की बात आपको कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ते हैं डिटेल में। वो चीज आपको नहीं बता सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखो उदाहरण के रूप में आपसे बात करूं, आपने छुई का पेड़ देखा हो, तो देखो छुई पौधे को छूने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अब देखो आपने सोचा होगा कि छुई का पौधा है, उसको सिर्फ छूने से वो उसकी पत्तियां क्यों सिकुड़ गई? ऐसा कोई जादू तो हुआ नहीं है। उसमें क्या होता है? हमारा विद्युत रासायनिक प्रभाव की वजह से क्या होता है? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यानी कि एक कोशिका दूसरी कोशिका के लिए क्या दे देती है? सूचना दे देती है, जिससे क्या होता है? पत्ती सिकुड़ जाती है। किसकी? छुई के पेड़ की। अब देखो वृद्धि के कारण गति में आपको एक बात ध्यान रखनी है बस, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां होती हैं। दिशिक का मतलब होता है एक डायरेक्शन में। अगर हमको हमारा जल नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर ही जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दिशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जैसे कि यह अनुवर्तन गति कहते हैं इसको, ठीक है ना, जिसके कारण उद्दीपन के कारण होती है। उद्दीपन का मतलब होता है जहां पे जिस चीज की कमी खलती है ना, पौधा उसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या खींच रहा होता है? उद्दीपन को। किसको खींच रहा होता है? उद्दीपन को। ये बात तुम्हारी यहाँ पे समझाने लायक थी और बाकी कहेंगे तुम्हारा